तो गैस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब वीडियोस। तो इस वीडियो में दोस्तों डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट कंपनीज को और उनसे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं जिसकी बात करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहली कंपनी की बात करते हैं। पहली कंपनी का नाम है दोस्तों वारी एनर्जीज लिमिटेड। बट इसको डिस्कस करने से पहले दोस्तों अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो और सेबी रजिस्टर्ड टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लो, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। और एक डिस्क्लेमर भी है, जो भी कंपनी से रिलेटेड न्यूज़ एंड अपडेट्स हम लोग कवर करेंगे वो सारी न्यूज़ एंड अपडेट्स सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए है, सीखने के लिए है। तो इसको किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट एडवाइस मत समझना, आप खुद से रिसर्च और एनालिसिस भी कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं वारी एनर्जीज से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ एंड अपडेट्स के बारे में। सो दोस्तों आज के दिन वारी एनर्जीज आपको काफ़ी ज़्यादा फोकस में देखने को मिल रही थी। फोकस में रहने का रीज़न कंपनी का वीक परफॉर्मेंस नहीं है, कंपनी की Q3 के अर्निंग्स हैं जो कि आज के दिन हमें देखने को मिलेंगे। अब अर्निंग्स को लेकर मार्केट के एक्सपेक्टेशंस क्या है उसको हम लोग समझेंगे, बट सबसे पहले कंपनी से रिलेटेड एक न्यूज़ की हम लोग बात कर लेते हैं। न्यूज़ दोस्तों यहाँ पर यह है कि रिसेंटली वारी एनर्जीज ने सिक्योर किया है एक काफ़ी बड़ा सोलर मॉड्यूल का ऑर्डर, जिसका साइज़ अगर देखोगे तो 2210 मेगावाट का, यानी कि लगभग 2.2 गीगावाट का। तो बेशक की बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से ये एक काफ़ी बड़ी ऑर्डर है कंपनी के लिए, और कंपनी की जो टोटल ऑर्डर बुक है उसमें काफ़ी अच्छा पुश ये ऑर्डर कंपनी को देता हुआ नजर आएगा। तो ऑब्वियस सी बात है, इस न्यूज़ को हम पॉजिटिव कंसीडर कर सकते हैं बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से। बाकी अगर हम कंपनी के अर्निंग्स की बात करें तो मार्केट की एक्सपेक्टेशन यहाँ पर यह है कि कंपनी Q3 में काफ़ी अच्छी ग्रोथ हमें दिखाती हुई नजर आएगी, चाहे हम कंपनी की EBITDA की बात करें, रेवेन्यू की बात करें या फिर एट द एंड प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स और EBITDA मोर देन डबल हमें देखने को मिल सकता है, ऐसा मार्केट उम्मीद कर चल रही है। बट सभी चीज़ों को समझेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि कंपनी के रेवेन्यू से मार्केट क्या उम्मीद कर रही है। तो रेवेन्यू की एक्सपेक्टेशन मिनिमम 80% ग्रोथ की है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, और मैक्सिमम 100% ग्रोथ की है। और अगर हम बात करें दोस्तों नोवामा इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज़ के बारे में, तो वहाँ पर ग्रोथ एक्सपेक्टेशन 84% है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कंपनी के रेवेन्यू से, और Q1Q बेसिस पे 5% की एक्सपेक्टेशन है ग्रोथ की। EBITDA की बात करें तो वहाँ पर ग्रोथ एक्सपेक्टेशन है 121% की, Q1Q बेसिस पे 13% की। नेट प्रॉफिट की बात करें तो वहाँ ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 103% ग्रोथ की एक्सपेक्टेशन है, और वही Q1Q बेसिस पर 19% की ग्रोथ की एक्सपेक्टेशन है। तो ग्रोथ का नंबर अगर देखोगे तो मार्केट बड़ी उम्मीद लगाकर चल रही है। अगर हम बात करें फिगर्स के बारे में तो रेवेन्यू से मार्केट उम्मीद कर रही है 6377 करोड़, EBITDA से मार्केट उम्मीद कर रही है 1595 करोड़, और नेट प्रॉफिट से मार्केट उम्मीद कर रही है ऑलमोस्ट 1000 करोड़। तो काफ़ी बड़ी फिगर की एक्सपेक्टेशन है। आप देखते हैं कि आज के दिन जब कंपनी के नंबर्स हमें देखने को मिलेंगे तो अकॉर्डिंग टू एस्टिमेट हमें देखने को मिलता है, या फिर एस्टिमेट से अच्छे या फिर खराब देखने को मिलता है। तो देखना काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा कंपनी की Q3 की अर्निंग्स, और चैनल के साथ अपडेटेड रहना, क्योंकि जैसे ही कंपनी का रिजल्ट आएगा उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। तो इस वजह से चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ में ऑल में ज़रूर क्लिक कर देना ताकि आने वाली वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिल सके। सो दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बात कर लेते हैं एक सेबी रजिस्टर्ड टेलीग्राम चैनल के बारे में, जिसका नाम है ट्रेडर पाजी। इनका रजिस्ट्रेशन नंबर आप यहाँ पर नोट डाउन कर सकते हैं। 8 साल से भी ज़्यादा का एक्सपीरियंस है इनको ऑप्शन एंड स्विंग ट्रेडिंग में, और 3000 से भी ज़्यादा ट्रेडर्स को ये ऑलरेडी ट्रेन कर चुके हैं। अब देखो दोस्तों, पिछले कुछ टाइम में मार्केट में जो परफॉर्मेंस दिखी है उस परफॉर्मेंस की वजह से काफ़ी सारे बिगनर्स को काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। तो अगर किसी भी तरह का डाउट्स एंड क्वेरीज हैं आपको, तो वो सारे क्वेरीज आप यहाँ पर टेलीग्राम चैनल पर आकर क्लियर कर सकते हैं। और इसके अलावा दोस्तों एक और बेनिफिट है ज्वाइन करने का। काफ़ी सारी कंपनी के जो चार्ट्स हैं उसको अच्छी तरह से टेक्निकली एनालाइज कर आपको वो यहाँ पर अपडेटेड देखने को मिलता है, तो उसका भी बेनिफिट आप ले सकते हैं। तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट में दिख जाएगा, लिंक के थ्रू जाकर आप इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो। तो चलिए दोस्तों, इसके अलावा बात करते हैं अगली कंपनी के बारे में, जिसका नाम है इन्फोबीन्स टेक्नोलॉजीज। कल के दिन ये कंपनी आपको बोर्ड मीटिंग कंडक्ट करती हुई दिखेगी, जिस बोर्ड मीटिंग में कंपनी कंसीडर करेगी बोनस शेयर। और बोनस शेयर का प्रपोजल अगर कंपनी का बोर्ड अप्रूव कर देता है तो कल के दिन कंपनी के अर्निंग्स भी हमें देखने को मिलेंगे, और अर्निंग्स के साथ कंपनी आपको बोनस की न्यूज़ भी सुनाती हुई दिखेगी। सो अगर आप इन्फोबीन्स के शेयर होल्डर हैं तो बेशक ये न्यूज़ काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। शेयर होल्डर नहीं है आप इग्नोर कर सकते हैं, न्यूज़ थी इस वजह से मैंने बता दिया, बाकी ये किसी भी तरह का रिकमेंडेशन नहीं है। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं अगली कंपनी के बारे में। सो अगली कंपनी का नाम है दोस्तों BSE लिमिटेड। सो दोस्तों BSE की अगर हम बात करें तो हाल ही में कंपनी ने अपने क्वार्टरली रिजल्ट के जो डेट्स हैं वो फाइनली रिलीज कर दिए हैं, जो कि हमें 9 फरवरी का देखने को मिलता है। और उस दिन कंपनी जो क्वार्टरली रिजल्ट रिपोर्ट करेगी उसको लेकर मार्केट की एक्सपेक्टेशंस हमें काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग देखने को मिल रहा है। अब देखो, लास्ट क्वार्टर में जो कंपनी ने रेवेन्यू रिपोर्ट किया था वहाँ पर भी ग्रोथ ईयर ऑन ईयर बेसिस पर अच्छी थी, बट रिसेंट जितने भी कंपनी के नंबर्स हमें देखने को मिले थे उसके कंपैरिजन में ये नंबर हमें कम ही देखने को मिल रहा था। बट इस बार मार्केट ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 50% ग्रोथ की उम्मीद लगाकर चल रही है। क्यों भाई? क्योंकि
Q3 में BSE के जो इक्विटी डेरिवेटिव के टर्नओवर हैं वो हमें काफ़ी इंप्रेसिव देखने को मिले हैं Q1Q बेसिस पे भी और ईयर ऑन ईयर बेसिस पे भी। और इस वजह से मार्केट की एक्सपेक्टेशन है इस Q3 में कंपनी 1200 करोड़ से भी ऊपर का रेवेन्यू हमें दिखाएगी, जिसमें ईयर ऑन ईयर बेसिस पे ऑब्वियसली बात है 50% तक की ग्रोथ हमें देखने को मिल सकती है। और अगर हम बात करें दोस्तों कंपनी के प्रॉफिट के बारे में, तो प्रॉफिट से मार्केट उम्मीद कर रही है लगभग 600 करोड़, जिसमें अगर ईयर ऑन ईयर बेसिस पे फिगर देखें तो ये नंबर इजिली ईयर ऑन ईयर बेसिस पे काफ़ी इंप्रेसिव हमें देखने को मिलेगा। और ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 100% क्या लगभग 200% तक की ग्रोथ भी हमें देखने को मिल सकती है, इस चीज़ को नोट करना। और दोस्तों अगर हम बात करें इस कंपनी के Q3 के शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में, तो वहाँ पर तो कुछ शॉकिंग चेंजेस हमें देखने को मिली है, क्योंकि लास्ट क्वार्टर में FIs ने इस कंपनी से थोड़ा एग्जिट लिया था। 18% स्टेक थे FI के Q1 में, Q2 में वो घट कर 16.25% तक गए थे। क्यों? क्योंकि Q2 में जो FNO की एक्सपायरी है उसको शिफ्ट किया गया था, BSE का बोल सकते हैं ट्यूसडे से थर्सडे किया गया था, और NSE का थर्सडे से वापस से ट्यूसडे कर दिया गया था। और इस वजह से एक्सपेक्टेशन थी कि मार्केट शेयर BSE का गिरेगा, बट ऐसा कुछ हुआ नहीं। तो इस वजह से FIs की वापसी कंपनी में हो चुकी है। 16.25% से स्टेक बढ़कर 17.45% तक FI की स्टेक हो चुकी है इस कंपनी में। बाकी अगर हम DIs की बात करें तो लास्ट क्वार्टर में काफ़ी हेवली इन्वेस्ट DIs ने इस कंपनी में किया था, और इस Q3 में भी DIs के स्टेक्स हमें काफ़ी शार्प तरीके से बढ़ते हुए देखने को मिले हैं। और पब्लिक के स्टेक्स पिछले क्वार्टर में ज़बरदस्त तरीके से बढ़ते हुए देखने को मिले थे, जो कि इस क्वार्टर में देखोगे तो घटते हुए देखने को मिले हैं, जो कि एक अच्छी बात है कि FIs और DIs ने कंपनी में कन्विक्शन रखा है। और कहीं ना कहीं वो कन्विक्शन अगर कंपनी के Q3 में दिख जाए तो ऑब्वियस बात है कि इस कंपनी के शेयर होल्डर के लिए भी वो काफ़ी अच्छी खबर होगी। तो देखते हैं कि कंपनी के अर्निंग्स अकॉर्डिंग टू एस्टिमेट हमें देखने को मिलते हैं या फिर एस्टिमेट से बेहतर देखने को मिलते हैं। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं अगली कंपनी के बारे में। सो अगली कंपनी का नाम है दोस्तों IDFC फर्स्ट बैंक लिमिटेड। बट इसको डिस्कस करने से पहले अगर आपने अभी तक सेबी रजिस्टर्ड टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो उसको जाकर आप ज्वाइन कर लो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। अब दोस्तों बात करते हैं IDFC फर्स्ट बैंक से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स के बारे में। तो देखो ये कंपनी ने भी अपनी क्वार्टरली रिजल्ट की जो डेट्स हैं वो ऑफिशियली रिलीज कर दिया है, जो कि है 31 जनवरी का। अब इस कंपनी की Q3 के रिजल्ट में सबसे ज़्यादा जो हाईलाइटिंग पॉइंट रहेगा वो कंपनी का होगा नेट प्रॉफिट। क्यों भाई? क्योंकि कंपनी ने जब Q2 के अर्निंग्स को रिपोर्ट किया था तो नेट इंटरेस्ट मार्जिन को लेकर जो गाइडेंस थी वो ये थी कि Q3 में ये नंबर बढ़ेगा और Q4 में भी ये नंबर बढ़ने वाला है। तो इस वजह से इस बार नेट इंटरेस्ट इनकम के कंपैरिजन में नेट प्रॉफिट की जो ग्रोथ रेट है वो ज़्यादा हमें देखने को मिल सकती है। तो मार्केट क्या उम्मीद कर रही है? तो देखो दोस्तों मार्केट की एक्सपेक्टेशन भी काफ़ी बुलिश है। अगर हम बात करें पिछले साल के Q3 के बारे में तो वहाँ पर 340 करोड़ का कंपनी ने प्रॉफिट रिपोर्ट किया था, और पिछले क्वार्टर में 348 करोड़ का प्रॉफिट रिपोर्ट किया था। बट इस बार मार्केट उम्मीद कर रही है सीधा 540 करोड़ ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कंपनी का प्रॉफिट में 200 करोड़ की जंप हमें देखने को मिलेगी। और ये अगर रिपोर्ट कंपनी करती है तो रीसेंट टाइम्स में जो कंपनी में अच्छी परफॉर्मेंस आपको देखने को मिली थी वो कहीं ना कहीं जस्टिफाइड हो सकता है। कंपनी की गाइडेंस की वजह से ही मार्केट में IDFC फर्स्ट बैंक की परफॉर्मेंस बेहतर हुई थी। अब गाइडेंस के अकॉर्डिंग नंबर्स कंपनी के आ जाए तो काफ़ी ज़्यादा अच्छी बात होगी, सोने पे सुहागा वाला चीज़ हो जाएगा। और अगर अकॉर्डिंग टू एस्टिमेट देखने को नहीं मिलते हैं तो उस केस में प्रॉफिट बुकिंग की भी पॉसिबिलिटीज़ हमें बढ़ती हुई दिख सकती है। बट दोस्तों इन सारी चीज़ों के बाद IDFC फर्स्ट बैंक की अगर हम लेटेस्ट शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो वहाँ पर FIs ने सबको चौंका दिया है। FIs के स्टेक्स तो लास्ट क्वार्टर में भी बढ़ते हुए दिखे थे और DIs के भी स्टेक्स लास्ट क्वार्टर में बढ़ते हुए दिखे थे। बट इस बार FIs के स्टेक 24.64% से बढ़कर सीधा 36.76% हो चुका है, यानी कि एक शार्प जंप हमें FIs की स्टेक्स में देखने को मिली है। और वही अगर हम DIs की बात करें तो इनके फिगर्स हमें कम होते हुए दिखे हैं। तो ये एक काफ़ी शॉकिंग चीज़ है कि रिसेंट टाइम्स में FIs पूरे मार्केट से एग्जिट ले रही है, और वही कुछ कंपनी में उन्होंने अपने पोजीशंस को काफ़ी स्ट्रॉन्ग किया है। तो उसमें आपको IDFC फर्स्ट बैंक जैसी कंपनीज का भी नाम देखने को मिलता है। और पब्लिक की बात करें तो पहले पब्लिक 41.89% स्टेक्स ओन करती थी, अभी के टाइम पे वो घटकर 33% तक जा चुका है। गवर्नमेंट के स्टेक्स भी इस कंपनी में कम हुए हैं। तो आपको क्या लगता है कि कंपनी के आने वाले Q3 के अर्निंग्स मार्केट जो बड़ी ग्रोथ की उम्मीद कर रही है वो अकॉर्डिंग टू ग्रोथ हमें देखने को मिल सकती है, अकॉर्डिंग टू एस्टिमेट देखने को मिल सकती है, या फिर उससे बेहतर या फिर उससे खराब दिख सकती है? मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। तो दोस्तों ये वीडियो यहीं तक था। आपको वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, लाइक कीजिए, पहली बार सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।